हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चंस को। समझे? देखिए प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, अधिकार की परिभाषा दें एवं इसके विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें। यानी कि अधिकार क्या है इसके बारे में हमको बताना है। समझे? इनके कौन कौन से अलग अलग सिद्धांतें हैं उसके बारे में भी हमको वर्णन कर कर बताना है इस क्वेश्चन में। आप लोग प्रयास कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की 99% चांस बन जाती है। समझे? और जो भी स्टूडेंट इससे पहले वाले सेशन या फिर इसके बाद आने वाले सेशंस को अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा। वहाँ पे आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप लोग कंप्लीट इस पेपर का एकदम तैयारी कर सकते हैं। लगभग आपको उस प्लेलिस्ट में 15 से लेकर 20 क्लास दिए जाते हैं। समझे ना? अगर आप लोग इतना क्लास को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आप लोग के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ जी। और जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ आप लोग इस सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्योंकि मैं बता दूं आपको, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है। तो चलिए आ जाते हैं अपने क्लास पे, अपने आंसर पे। हाँ जी। तो देखिए यहाँ पे आंसर जो कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना बना कर ही अपने आंसर शीट में भी अपना आंसर लिखें, ताकि जो आपका नंबर कटने का संभावना है वो बिल्कुल भी ना हो। समझे? देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या, तो अधिकार की परिभाषा। अधिकार की परिभाषा क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अधिकार वह वैध या नीति शक्ति या स्वतंत्र है जो किसी व्यक्ति या समूह को कुछ करने या ना करने या किसी वस्तु का उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है। अधिकारों का उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। ये मानवता की बुनियादी मूल्य है और समाज के समुचित संचालन के लिए आवश्यक होता है। अधिकारों को कानून, नैतिकता और सामाजिक समझौतों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और ये व्यक्तियों को अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। कौन? तो अधिकार। अधिकार के विभिन्न सिद्धांत। अधिकार के कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग समझेंगे। सबसे फर्स्ट में आ जाता है प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत। समझे? यानी कि नेचुरल राइट्स थ्योरी। इसके बारे में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं। समझे? यह सिद्धांत बताता है कि कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं और इन्हें किसी भी स्थिति में छीना नहीं जा सकता। यानी कि जॉन लॉक जैसे दार्शनिकों ने इस सिद्धांत का विकास किया, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार शामिल हैं। कौन कौन सा? तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार शामिल हैं, जो कि क्या है, तो जन्मजात होते हैं। और ये कौन सा दार्शनिक के अनुसार है? तो जॉन लॉक के दार्शनिक है, जो कि इसके अनुसार ही ये विकास किया गया है। ये अधिकार मानव स्वभाव का हिस्सा है और इन्हें समाज या सरकार द्वारा नहीं नहीं दिए जाते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। अगले पॉइंट आ जाता है कानूनी अधिकार सिद्धांत, यानी कि लीगल राइट थ्योरी। इसमें हम लोग देखेंगे कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो कानून द्वारा स्थापित होते हैं। ये अधिकार एक निश्चित सामाजिक और कानूनी ढांचे के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए संविधान में दिए गए अधिकार या किसी विशेष कानून द्वारा स्थापित अधिकार। ये अधिकार समाज के सदस्यों को उनकी स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। आगे आ जाते हैं। अगले पॉइंट आ जाता है सामाजिक अधिकार, सोशल राइट थ्योरी। इसमें हम लोग लिखेंगे सामाजिक अधिकार सिद्धांत में यह कहा जाता है कि सभी व्यक्तियों को आर्थिक और सामाजिक आर्थिक प्राप्त होने चाहिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सभी व्यक्तियों को एक सभ्य जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधनों और अवसरों तक पहुंच होनी चाहिए। इसे अक्सर समाज के विकास और कल्याण के संदर्भ में देखा जाता है।
आगे आ जाते हैं, अगले पॉइंट आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग समझेंगे सांस्कृतिक अधिकार सिद्धांत, कल्चरल राइट थ्योरी। सांस्कृतिक अधिकार उन अधिकारों को संदर्भित करते हैं जो किसी व्यक्ति या समुदाय को अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं को बनाए रखने और विकास करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। यह सिद्धांत मान यह सिद्धांत मानता है कि सांस्कृतिक विविधता समाज के समृद्धि का आधार है। समृद्धि का क्या है? तो आधार है, और इसे संरक्षित करना आवश्यक है। अगले पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग समझेंगे आर्थिक अधिकार सिद्धांत। आर्थिक अधिकार सिद्धांत कहने का मतलब है इकोनॉमिक राइट थ्योरी। इसमें हम लोग समझेंगे आर्थिक अधिकारों का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सभी व्यक्तियों को आर्थिक संसाधनों और अवसरों तक पहुंच होनी चाहिए। इसमें श्रम के अधिकार, रोजगार का अधिकार और उचित वेतन शामिल है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के कारण अधिकारों से वंचित ना रहे। यानी कि उनका किस प्रकार से आर्थिक स्थिति है, तो उसके कारण, यानी कि कोई व्यक्ति अगर गरीब है तो कोई ऐसा अधिकार ना हो जो कि उस अधिकार से वंचित पड़ जाए। कौन कारक से? तो आर्थिक स्थिति के कारक से, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं। इसका निष्कर्ष, निष्कर्ष को हम लोग समझेंगे। निष्कर्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। जैसे कि आप लोग का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, समझे, तो आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर एक दो पॉइंट ऊपर में अगर आप लोग मिस भी कर जाते हैं तो चलेगा, लेकिन निष्कर्ष आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, ये 2 पॉइंट आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, समझे। और निष्कर्ष बताने से पहले जो भी स्टूडेंट, अगर आप लोग पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस समय पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस समय पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार का अगर कुछ भी डाउट वगैरह आप लोग को रह जाता है तो। इसमें हम लोग देखेंगे निष्कर्ष में क्या देखेंगे, अधिकार केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति नहीं है, स्वतंत्रता का अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि वे समाज में न्याय और समाज समानता के लिए भी आवश्यक है। अधिकारों के विभिन्न सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे विभिन्न सामाजिक, कानूनी और नैतिक मानदंडों के आधार पर अधिकारों का संरक्षण और विकास किया जा सकता है। एक समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए अधिकारों की पहचान, रक्षा और संवर्धन आवश्यक है, समझे। तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चंस का अंत हो जाता है। देखिए इसके बाद भी 2-4 क्वेश्चंस बच जाते हैं, तो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। और इससे पहले भी क्वेश्चंस बहुत सारे सेशन अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं, इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाता है, तो वहाँ से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं इस पेपर का। और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि आने वाली जितने भी सारे वीडियो जो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। मैं बता दूं आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे सभी पेपर का कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप लोग किसी पर कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग इस समय पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ही कॉन्टेक्ट करना है। अगर कुछ ज्यादा डाउट वगैरह होता है तो आप लोग को इधर से ही कॉल कर दिया जाएगा, आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए तो सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन के लिए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।